नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन, आभार, सादर प्रणाम। कक्षा 10 के इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला नंबर 5 में मैं श्रवण कुमार यादव, मेरे प्रिय शिष्यगण, आपका, आपके परिवार का मैं दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, इस्तकबाल एवं खैर मकदम करता हूँ और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अर्थात दोस्तों, गुरु गुरु एक जीवन को जीवन का दान है। गुरु एक जीवन को जीवन का दान है। गुरु एक अबोध बालक के परिंदे का बड़ा आसमान है। अर्थात गुरु है तो सब कुछ है। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं हिंदी व्याकरण की दुनिया में। इसके पहले हमने आपको बताया था संयुक्त वाक्य के बारे में। आज हम बताएंगे संयुक्त वाक्य के भेद, अर्थात कुछ प्रकार हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे प्रिय शिष्यगण, कक्षा 10 की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह संयुक्त वाक्य के भेद और संयुक्त वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, लेकिन आप अगर सरल तरीके से शांति मन से इसे आप देखेंगे तो अवश्य आपको समझ में आएगा। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं, संयुक्त वाक्यों के भेद के बारे में बताते हैं। संयुक्त वाक्य के भेद कौन कौन है? संयुक्त वाक्यों के भेद इस आधार पर किए जाते हैं कि दूसरा वाक्य, यानी संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं, एक पहला वाक्य होता है, एक दूसरा वाक्य। उसी को उपवाक्य भी कहते हैं या दूसरा सरल वाक्य भी कहेंगे, ठीक है। या ये कह सकते हैं उपवाक्य। एक उपवाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। दो सरल वाक्य होते हैं, प्रत्येक सरल वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय होगा, ठीक। तो प्रथम वाक्य अर्थात प्रथम सरल वाक्य के साथ आपस में, अर्थात उसे हम आपस में कहें या परस्पर कहें, आपस में किन संबंधों के आधार पर जुड़े हैं, किन संबंधों के आधार पर जुड़े हैं, उसी संबंध की चर्चा हम करेंगे। चार प्रकार के संबंध होते हैं। सामान्यतः ये संबंध चार प्रकार के होते हैं। संयुक्त वाक्यों के भेद में ये चार आधार पर ये भेद किए गए हैं। पहला है संयोजक संयुक्त वाक्य। संयोजक, संयोजक का मतलब होता है जोड़ना, संयुक्त करना। दूसरा है विभाजक संयुक्त वाक्य। विभाजक का मतलब होता है विभाजन करना, अलग करना। और तीसरा है विरोधवाचक, अर्थात विपरीत, विरोध प्रकट करना। और चौथा है परिमाणवाची, अर्थात रिजल्ट के बारे में बताना। तो आइए, जैसा काम है वैसा इनका नाम भी है। तो सबसे पहले संयोजक संयुक्त वाक्य के बारे में जानते हैं। संयोजक संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? दिया है, संयोजक संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं कि जिन संयुक्त वाक्यों में उपवाक्य, उपवाक्य का मतलब होता है जिसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, अर्थात उपवाक्य भी एक सरल वाक्य है। जिन संयुक्त वाक्यों में उपवाक्य दो कार्यों या दो स्थितियों को जोड़ने का कार्य करते हैं, अर्थात दो कार्य हो रहे हों या दो सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा हो, उन दो कार्यों को और दो स्थितियों को जोड़ने का जो कार्य होता है वो संयोजक संयुक्त वाक्य में होता है। और दो सरल वाक्यों के बीच में एक अव्यय होता है जिसे समुच्चय बोधक भी कहते हैं, जैसे ये दिया है, ठीक है। यही दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जैसे दिया है। इसमें दो कार्य के बारे में चर्चा किया गया है। आपके लिए खिचड़ी बनी है, एक कार्य हो गया। फिर दूसरा है मेरे लिए चावल,
यानी दो कार्य हो रहा, एक खिचड़ी आपके लिए और मेरे लिए चावल। पहले इसको समझिए, दो कार्य है और दोनों कार्यों को यहाँ परिभाषा में दिया गया है, दो कार्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं कौन? संयोजक। ये होता है समुच्चय बोधक कहें या संयोजक कहें, बात एक ही है। तो आपके लिए खिचड़ी बनी है एवं मेरे लिए चावल। तो दो सरल वाक्यों को बीच में समुच्चय बोधक जोड़ने का काम करता है, उसी को हम संयोजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दो स्थिति के बारे में। मैं दिल्ली गया था और मेरी पत्नी आगरा। दो सिचुएशन, एक दिल्ली और एक आगरा। तो मैं दिल्ली गया था और ये संयोजक का काम कर रहा और जोड़ने का काम कर रहा है दोनों सरल वाक्यों को। इसी को हम अव्यय भी कहते हैं। मेरी पत्नी आगरा। तो दो स्थिति के बारे में बताया जा रहा, एक दिल्ली और एक आगरा। यहां देख रहे हैं प्रत्येक सरल वाक्य में एक उद्देश्य है, मैं जिसमें कर्ता है और एक क्रिया है, विधेय। ठीक, दो सरल वाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य में। तो ये पहला है संयोजक संयुक्त वाक्य। दूसरा है विभाजक संयुक्त वाक्य। विभाजक का मतलब विभाजन करना। ऐसा संयुक्त वाक्य जिसमें विभाजन की बात की जाए, अलग होने की बात किया जाए और उसके बीच में समुच्चय बोधक हो, वही क्या हो जाए? विभाजक संयुक्त वाक्य। जिन संयुक्त वाक्यों में आए उपवाक्यों, उपवाक्य का मतलब जो दूसरा सरल वाक्य होगा या पहला होगा, उसमें एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा। उपवाक्यों से दो स्थितियों या कार्यों के बीच विकल्प या विभाजन दिखाया जाए, यानी अलगाव दिखाया जाए। अर्थात एक को स्वीकार किया जाए तथा दूसरे को त्यागा जाए, वही तो विभाजन हुआ। एक को आप स्वीकार करेंगे, दूसरे को त्यागेंगे। वे विभाजक संयुक्त वाक्य कहे जाते हैं। मतलब विभाजक संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य होंगे, एक सरल वाक्य को दूसरे सरल वाक्य से अलग दिखाया जाता है एक समुच्चय बोधक के माध्यम से। यहां देखिए, विभाजक संयुक्त वाक्यों निम्न समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग किया जाता है। यानी विभाजक संयुक्त वाक्यों में इतने समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग किया जाता है, या अथवा या न। जैसे पहला एग्जाम्पल है, आप पहुंच जाएंगे या मैं आपको फोन करूं। आप पहुंच जाएंगे या मैं आपको फोन करूं। ठीक है, तो यहां क्या है? ये समुच्चय बोधक का काम कर रहा है यार। ठीक है, और इसमें विभाजन का काम हो रहा है। आप पहुंच जाएंगे या मैं आपको फोन करूं, यानी एक को स्वीकार किया जा रहा है और दूसरे को त्यागा जा रहा है। मैं, आप पहुंच जाएंगे या मैं आपको फोन करूं, या आप पहुंच जाएंगे या मैं आपको फोन करूं। दूसरा है ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। देखिए, ये विभाजक का काम कर रहा है, अलग होने का काम कर रहा है, और इन दोनों वाक्यों से यह पता चल रहा है एक काम करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। करना है तो ठीक से करो अथवा छोड़ दो, विभाजन के लिए निर्देश दिया जा रहा है। तीसरा है, मैं न आपको पहचानता हूं न आपके पिताजी को। यहां देखिए, न क्या है? समुच्चय बोधक का काम कर रहा है। और यहां पे क्या है? मैं न आपको पहचानता हूं न आपके पिताजी को, यानी अलगाव की प्रवृत्ति है।
न मैं आपको पहचानता हूं, न आपके पिताजी को। चौथा है, या मैं जाऊंगा या मेरा भाई, या मैं जाऊंगा या मेरा भाई। इसमें भी विभाजन का काम है, अलगाव की बात है। आइए तीसरा देखते हैं, विरोध वाचक संयुक्त वाक्य, यानी ऐसा संयुक्त वाक्य जिसमें विरोध किया जाए, विरोध की भावना सामने दिखाई दे। जैसे जब उपवाक्यों के बीच विरोध या विरोधाभास का बोध हो। उपवाक्य मतलब दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों के बीच में विरोध प्रकट किया जाए, वो विरोध की जानकारी हो, ऐसे संयुक्त वाक्य विरोधवाचक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इनमें निम्न अवयवों का प्रयोग किया जाता है, मगर, पर, लेकिन, बल्कि। जैसे वह खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई लिखाई नहीं करता, यानी एक में अच्छा है और दूसरे का विरोध हो रहा है। यानी वह खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई लिखाई नहीं करता। यहां देख रहे हैं, मगर समुच्चय बोधक का प्रयोग है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी, पर समुच्चय बोधक का प्रयोग है। मैंने उसे बहुत समझाया तो, लेकिन विरोधाभास क्या पैदा हुआ, वह नहीं माने, अर्थात वह मेरी बातों को नहीं समझी। ठीक। चौथा है परिमाणवाची संयुक्त वाक्य। इस वाक्य में एक उपवाक्य से कार्य का तथा दूसरे उपवाक्य से परिणाम का बोध होता है। यानी दो वाक्य होते हैं, एक वाक्य से कार्य का बोध होगा, काम हो रहा है, और दूसरे से रिजल्ट का बोध होगा, परिणाम का। इनमें निम्न अव्यय का प्रयोग किया जाता है, इसलिए, अतः, सो। जैसे आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। आज बाजार बंद है, परिभाषा में क्या बताया गया, एक वाक्य से कार्य का बोध होगा, दूसरे से परिणाम का। क्या, यहां देखिए, आज बाजार बंद है, एक कार्य है, ठीक है। अब परिणाम क्या है, कुछ नहीं मिलेगा, कोरोना की वजह से कहीं या जैसे भी हो। आज बाजार बंद है, एक कार्य हो गया है, और दूसरा वाक्य में क्या है, कुछ नहीं मिलेगा, ये क्या रिजल्ट है। वह बहुत बीमार था, ये कार्य है, वह बहुत बीमार था, अतः ये समुच्चय बोधक है। चुप ही बैठा रहा, इसलिए ये रिजल्ट के बारे में बता रहा है। वह आना नहीं चाहती थी, सो झूठ बोलकर चली गई। वह आना नहीं चाहती थी, ये कार्य है, ठीक है, कार्य के बारे में बता रहा है, इसलिए वो क्या बोली, रिजल्ट आया, झूठ बोलकर चली गई। तो इसमें होमवर्क है, होमवर्क आप अवश्य कंप्लीट करें। पहला, संयुक्त वाक्यों के चारों भेदों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ये संयुक्त वाक्य के जो चार भेद हैं, सबको उदाहरण सहित एक एक एग्जाम्पल आपको बताना है। तो प्रिय शिष्यगण, आपसे एक कंप्लेन है कि कुछ ही स्टूडेंट होमवर्क को कंप्लीट करते हैं और आप बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे, इसलिए ये आपकी ज़रूरत है। आप इसमें समय नहीं दोगे तो फिर आपके लिए समय कम पड़ती जा रही है। जो अप्रैल और मई में पढ़ाई होनी थी वो बाधित है कोरोना की वजह से। इसलिए मेरे प्रिय शिष्यगण, मेरे प्यारे बच्चों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप होमवर्क अवश्य कंप्लीट करें, ये आपकी भलाई के लिए है। तो ये हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला नंबर 5 आपको कैसी लगी, मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। पीएम फाउंडेशन आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे और हर समय हर वक्त सभी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हाँ, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं।
तो हिंदी व्याकरण की इस अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।